ओम विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णु महेश्वरान् सरस्वतीं प्रणम्यादौ कर्मारंभे विशेषतः। श्री गणेशाय नमः। शाम्ब सदाशिवाय नमः। मैं राजगौरव ठाकुर शिवरात्रि की पूजा विधि बताने जा रहा हूँ, जो सबके लिए हो, सभी सामान्य जनों के लिए हो, जिसमें सबका अधिकार हो। इस प्रकार की विधि बताऊंगा। दिन भर शिवरात्रि के दिन उपवास कीजिए और संध्या काल में, जिसे कि प्रदोष काल कहते हैं, उस समय भगवान महादेव शाम्ब सदाशिव की पूजा कीजिए। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कीजिए। अंगूठे के आकार से लेकर के बित्ते के आकार तक का शिवलिंग होना चाहिए। बित्ते के आकार से बड़ा ना हो, अंगूठे से छोटा ना हो। इस प्रकार से शिवलिंग का निर्माण करेंगे और शिवाय नमः इस प्रकार से जप करते हुए निर्माण करके फिर किसी पात्र में शिवलिंग को स्थापित कर देंगे और फिर उसके पश्चात आसन पर बैठ जाएंगे और आचमन करेंगे। केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, हाथ धो लेंगे। ऋषिकेशाय नमः, जनार्दनाय नमः, गोविंदाय नमो नमः। मार्जन करने के लिए दाहिने हाथ में फिर जल लेंगे। अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सबाह्याभ्यन्तरः शुचिः पुंडरीकाक्षः पुनातुः गंगा विष्णु हरे हरे। अपने ऊपर और सभी वस्तुओं पर जल छिड़क देंगे। फिर एक पुष्प लेकर के आसन के नीचे छोड़ देंगे। पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुनाधिता त्वंच धारे माम नित्यं पवित्रं कुरु चासनम पृथिव्यै नमः। इस प्रकार से पृथ्वी देवी को प्रणाम कर लेंगे। फिर हाथ में जल लेकर के अपने चारों तरफ एक रेखा बना लेंगे। ओम आपो माम अभिरक्षन्तु अपसर्पन्तु ते भूता ये भूता भुवि संस्थिता ये भूता विघ्नकर्तारः ते नश्यन्तु शिवाज्ञया। इस प्रकार से अग्नि का प्राकार बना लेने के पश्चात, सुरक्षा कवच बना लेने के पश्चात जो है, सामने जलपात्र में सभी तीर्थों का आवाहन करेंगे। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। इस प्रकार से एक फूल लेकर के जलपात्र में डाल देंगे। फिर उसी जल से भगवान सूर्य को अर्घ्य देंगे। सूर्याय नमः, सूर्याय नमः, सूर्याय नमः। संध्या काल हो चुका है, चंद्र का भी उदय होगा, इसीलिए इस चंद्रमा को भी अर्घ्य देंगे। सोमाय नमः, सोमाय नमः, सोमाय नमः। इस प्रकार से अर्घ्य देने के पश्चात दीप जलाएंगे। दीप जलाने के लिए जो है, दीप के नीचे थोड़ा अक्षत डाल देंगे और घी से अथवा तेल से दीप जलाएंगे। भू दीप देव रूपः त्वं कर्म साक्षी अविघ्नकृत यावत कर्म समाप्ति स्यात् तावत् त्वं स्वस्थिरो हो। इस प्रकार से दीप को प्रणाम कर लेंगे। फिर धूप भी जला देंगे। धूप पात्राय नमः। फिर घंटा इत्यादि हो तो उसका भी पूजन कर लेंगे। उसके पश्चात नैवेद्य इत्यादि में बिल्वपत्र छोड़ देंगे। फिर हाथ में जल लेकर के संकल्प करेंगे। कहेंगे अद्य फाल्गुने मासी कृष्णे पक्षे चतुर्दश्यां तिथौ शिवरात्रि महामांगल्यप्रदे पुण्यतिथौ अहम महादेव शिव पूजनमहं करिष्ये। इस प्रकार से संक्षिप्त संकल्प हुआ। अन्यथा संकल्प में अपना अपना गोत्र, अपना नाम इत्यादि भी लिया जाता है। सब कुछ विस्तृत है, किंतु संक्षिप्त में हमने एक संकल्प की एक क्रमिका पूर्ण कर दी। इसके पश्चात थोड़ा स्वस्ति वाचन कर लेंगे। स्वस्ति वाचन के लिए अत्यंत बृहद जाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ हाथ जोड़कर वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा, इस प्रकार से कह देंगे। फिर हाथ में अक्षत लेकर के भगवान गणेश का आवाहन करेंगे। श्री गणेश यहाँ गच्छ इहि तिष्ठ। फिर जल से भगवान गणेश की पूजा करेंगे। इदम पादेहु पाद्यम श्री गणेशाय नमः। इदम हस्तयो अर्घ्यम श्री गणेशाय नमः। इदम आचमनीयम जलम श्री गणेशाय नमः। इदम स्नानीयम जलम श्री गणेशाय नमः। फिर जल देंगे स्नानांते इदम आचमनीयम जलम श्री गणेशाय नमः। दुर्वादल देंगे इदम दुर्वादलम श्री गणेशाय नमः। फिर जल देंगे इदम नैवेद्यम श्री गणेशाय नमः। फिर जल देंगे, फिर फूल देंगे। फूल इत्यादि अर्पित कर देने के पश्चात एष पुष्पांजलि श्री गणेशाय नमः। फिर सर्वोपचार
सर्वोपचारार्थे इदम जलम कह करके थोड़ा जल दे देंगे। श्री गणेशाय नमः, सर्वोपचारार्थे इदम जलम श्री गणेशाय नमः। फिर गौरी का आवाहन करेंगे। गौरी यहाँ गच्छे तिष्ठ, और उसी क्रम से गौरी का भी गौरीय नमः कह करके पूजन करेंगे। फिर नंदी का आवाहन, भगवान कार्तिकेय का आवाहन करेंगे। कार्तिकेय यहाँ गच्छे तिष्ठ और कार्तिकेयाय नमः से पूजन करेंगे। फिर नंदीश्वर का आवाहन करेंगे। नंदीश्वर यहाँ गच्छे तिष्ठ, नंदीश्वराय नमः से पूजन करेंगे। फिर जो है कृतिमुख का आवाहन करेंगे। कृतिमुख यहाँ गच्छे तिष्ठ, कृतिमुखाय नमः से पूजन करेंगे। फिर सर्प का आवाहन करेंगे। सर्प यहाँ गच्छे तिष्ठ, सर्प से सर्पाय नमः से पूजन करेंगे। कुबेर यहाँ गच्छे तिष्ठ से आवाहन कर कुबेराय नमः से पूजन करेंगे। वीरभद्र यहाँ गच्छे तिष्ठ से आवाहन कर वीरभद्राय नमः से पूजन करेंगे। फिर महादेव का आवाहन करने के लिए थोड़ा अक्षत लेकर के शिवलिंग पर छोड़ देंगे। ध्यान करेंगे। ध्याये नित्यम महेशम रजत गिरिनिभं चारु चंद्रावतंसम रत्नाः कल्पोज्ज्वलांगम परशुं मृगवराभीति हस्तं प्रसन्नं समन्तातस्तुतं अमरगणैः व्याघ्रकृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिल भयहरं पंचवक्त्रम त्रिनेत्रम। इस प्रकार से महादेव का ध्यान करते हुए शिव यहाँ गच्छे तिष्ठ कह करके फिर पूजन करेंगे। पूजन के लिए यदि कोई मंत्र न समझ में आए तो जल, फूल, बिल्वपत्र, दूर्वा इत्यादि अर्पित करते हुए नमः शिवाय अथवा शिवाय नमः का जप करते हुए अर्पित कर देंगे और धूप दीप आरती इत्यादि दिखा देंगे। और उसके बाद साष्टांग प्रणाम करके प्रदक्षिणा इत्यादि भी करेंगे। आरती दिखाने के समय में एक मंत्र है, कदली गर्भ संभूतं कर्पूरंतो प्रदीपितम मारार्तिक महंकुर्वे पश्चिमे वरदो हो। ये आरती दिखा करके फिर स्तोत्र पाठ करेंगे, जो भी हमें याद हो, अथवा पुस्तक देख करके सहस्त्रनाम पाठ करेंगे, चालीसा पाठ करेंगे, जो भी संभव हो। जितना करने के पश्चात जो है भगवान शिव को प्रणाम करके फिर विसर्जन कर देंगे। यान्तु देवगणाः सर्वे पूजामादाय मां किम इष्टकाम समृद्ध्यर्थम पुनरागमनाय च। इस मंत्र से विसर्जन करने के पश्चात जो है जिस पात्र में देवताओं का पूजन किया उसे थोड़ा सा सरका देंगे। यही शाम सदाशिव की पूजा विधि है, शिवरात्रि पूजा विधि है। रात्रि भर जागरण इत्यादि करने के पश्चात रात भर नमः शिवाय इस मंत्र का जप करना चाहिए। इस प्रकार से शिव की कृपा प्राप्त होती है। तब तक तो न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वर, यादृशाय महादेव तादृशाय नमो नमः। हे महेश्वर, मैं आपके स्वरूप को नहीं जानता हूँ, आप किस प्रकार से हैं, कैसे दिखते हैं, किंतु हे देव, आप जैसे भी हों उसी रूप में मैं आपको प्रणाम करता हूँ।